हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फेवरेट चैनल फॉरेस्ट ब्लास्ट और मैं हूं आपका होस्ट एवी। अगर आप किसी ऐसे कम्युनिटी ग्रुप की तलाश में हैं जहां पर ना सिर्फ प्रोवाइड किए जाए आपको सिग्नल्स बल्कि फॉरेक्स और गोल्ड से रिलेटेड सीखने का मौका, देन यू आर एट द राइट प्लेस। क्योंकि फॉरेस्ट ब्लास्ट कम्युनिटी आपको वही प्रोवाइड करता है, एक ऐसा मौका जहां पर आप चीज़ों को सीख सकते हैं। बगैर सीखे इस फील्ड के अंदर कभी भी आप लंबे अरसे तक जो है वो नहीं चल सकेंगे, ये तो बात तय है। आप जितना मर्जी कोशिश कर लें, जितने मर्जी छोटे छोटे सिग्नल्स ग्रुप ढूंढ लें, जितने मर्जी आप जो है वो मामलात उसको देख लें, अनलेस एंड अनटिल यू नीड अ विब्रेंट कम्युनिटी। और कम्युनिटी भी वो हो जो ट्रेंड लोगों की हो, ना कि सिर्फ शोर मचाने वाली और जो कि सिर्फ कहें जी हमें एसएल बता दें, हमें टीपी बता दें, हमें सिग्नल दे दें। सीखे हुए लोग और फॉरेस्ट ब्लास्टर कम्युनिटी के अंदर वही है कि फॉरेस्ट ब्लास्टर एकेडमी से बेतहाशा सीखे हुए ट्रेंड लोग ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वहाँ पर उसमें मौजूद हैं, जो कि गाइड करते हैं और सीखने में मदद देते हैं। लर्निंग इज़ ऑलवेज द की। लर्न किए बगैर कभी भी इस फील्ड के अंदर जो है ना वो आप कभी भी तरक्की नहीं कर सकेंगे। जितने मर्जी अकाउंट मैनेजमेंट को पैसे दे दें, सब कुछ दे दें, दे आर जस्ट गोइंग टू वेस्ट योर मनी। खैर, उसको ज्वाइन करने का तरीका क्या है? ऑक्टाफ्लेक्स और एक्सनेक्स का आईबी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। वहां से आप अकाउंट बना के यू कैन बी द पार्ट ऑफ द ग्रुप, और उस ग्रुप के अंदर ये सब चीज़ें मौजूद हैं। व्हाट्सअप नंबर नीचे वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से रब्ता भी कर सकते हैं और सपोर्ट के साथ आप बात करके आपको वो गाइड कर सकते हैं हाउ यू कैन बी द पार्ट ऑफ दैट यूजफुल कम्युनिटी। बात कर लेते हैं जी मार्केट की। मार्केट ने कर दिया है तमाम जो है ना सेटअप्स बुलिश। सिर्फ अभी जो एक इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखता हूँ तो लास्ट जो एक अच्छी चीज़ हुई वो सिर्फ ये हुई कि गोल्ड 2662 के नीचे क्लोज हुआ। अदरवाइज द थिंग्स वर लुकिंग ऑमिनस। और यही है कि असल देखें, मैं ऐसी बात करता हूँ कि मैं हैरान होता हूँ कि लोग अगर कैसे कहते हैं जी 2700 से वापस आ जाएगा, 2800 से वापस आ जाएगा। भाई, ऊपर के लेवल्स डिफाइंड नहीं है। ऊपर हम लोग, क्योंकि देखिए हम लोग इस हिस्ट्री को सामने रखते हुए सपोर्ट, रेजिस्टेंस और डेटाज निकालते हैं। ऊपर के लेवल डिफाइंड नहीं है। हाँ, साइकोलॉजिकली हमेशा ये ज़रूर होता रहा है कि 2502, 2600, 2400, 2700, ये एक साइकोलॉजिकल नंबर और बैरियर्स ज़रूर रहे हैं, ज़रूर रहे हैं। इस चीज़ में कोई दो राय नहीं है कि अगर हम बात करते हैं ऊपर तो 2700 का एक ऐसा फिगर ज़रूर आ जाता है कि इसके आसपास अच्छी एक रिजेक्शन ज़रूर आएगी, लेकिन रिजेक्शन कितनी होगी अभी कुछ नहीं पता। अब फेड वॉच के ऊपर अगर हम देखते हैं तो जो नेक्स्ट वीक जो, क्योंकि मैं आपको फंडामेंटल्स के ऊपर आपको होता है बहुत ज़्यादा जोर देता हूँ, तो फंडामेंटली भी जो है वो ये चीज़ 87% चांसेस आर देयर कि इंटरेस्ट रेट नेक्स्ट मंथ में भी कम होगा। इस वीक के अंदर काफ़ी कुछ जो है वो बेरिश बन रहा था, लेकिन जो क्लोजिंग आई है वो इट इज स्टिल अ बुलिश वन। असल चीज़ क्या होती है कि फॉलो अप कैंडल क्या बनती है। अगर ये इस वीक की जो पूरी कैंडल है वो इसी तरीके से बुलिश क्लोज रहती है, क्योंकि बुलिश ब्रेकआउट आई थिंक सो कि थोड़ा सा ज़रा डिफिकल्ट हो जाएगा। लेकिन ऑब्वियसली ऊपर के अगर हम लेवल्स की बात कर लेते हैं तो हमारी जो मंडे को जो सपोर्ट रहेगी, वो मेन जो सपोर्ट रहेगी वो रहेगी 2643। अच्छा, 2643 इसलिए सेटअप बुलिश है अभी, सेटअप बुलिश है। 2662 से ले जो है ना वो आप समझिए कि 5 दफ़ा मार्केट रिजेक्ट हो चुकी है। रिजेक्शन से मुराद क्या है कि यहाँ से रिट्रेसमेंट ले चुकी है। एक रेंज जो बनी हुई थी 2662 की, वो बार बार उसको ब्रेक नहीं कर सका, और 3162, 3132, 33 इसके दरमियान में मार्केट कितनी दफ़ा मूव की, और उसके बाद क्या हुआ कि जब 62 बारहा ब्रेक नहीं हो सका तो इट नीडेड टू ग्रैब द लिक्विडिटी। अब क्या हुआ है कि बड़े टाइम फ्रेम के अगर हम देखते हैं तो 2604 इसके नीचे कोई भी H1 भी क्लोज नहीं हो सकी प्रॉपरली। जब उसको रीटेस्ट किया है तो वो रीटेस्ट में ही जो है प्रॉपर रीटेस्ट आया, और उसके बाद मार्केट 2662 की तरफ निकल गई है। तो अब मंडे के पॉइंट ऑफ व्यू से 43 की एक सपोर्ट मौजूद है। अव्वल तो आपको ये समझ लीजिए कि 2662 से लेके 2666 ये 40 पिप्स का एक एरिया है। अगर ये मिलता है तो इसके ऊपर का आप एसएल डाल के 71 72 का आप लाजमी सेलिंग ट्राई करेंगे। क्यों? क्योंकि हिस्टोरिकली यहाँ से मार्केट जो है वो रिजेक्ट होती रही है। देर कैन बी अपॉर्चुनिटी कि आप मार्केट सीधा ही मार्केट ओपन होते के साथ ही मंडे में हमेशा कहता हूँ कि आप लोगों को कि आप ज़रा अर्ली उठें, अर्ली उठें और अर्ली जो है वो काम करने की कोशिश करें, तो उसमें यही हो सकता है कि मार्केट सीधा ही आपको
4.2 का लेवल आपको दिखा दे और वहाँ से आपको बाइंग का मौका मिल जाए और मार्केट दोबारा यही 6.2 की रेंज और 4.3 की रेंज में जो है ना काफ़ी देर फंसी रह सकती है। अच्छा, ऑन द कॉन्ट्ररी अगर मैं ये समझता हूँ कि हाँ यार ये 6.2 से मार्केट को अच्छा रिट्रेस होना है, क्योंकि देखें जो लास्ट 2 वीक्स थे उनमें वॉल्यूम नहीं था, मतलब वॉल्यूम कम था या इक्वल था। अब अगर लिक्विडिटी ग्रैब हुआ है पर्टिकुलर लास्ट वीक के अंदर, अगर लिक्विडिटी ग्रैब हुआ है और वाकई वो जेन्युइन लिक्विडिटी ग्रैब है तो उसमें फिर वॉल्यूम इंक्रीज होना चाहिए था, तो वॉल्यूम नहीं है, ये चीज़ तो तय है, वॉल्यूम नहीं है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं एक दफ़ा मार्केट को दोबारा इसी वीक के अंदर 2602 तक आता देख सकता हूँ। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे यही चीज़ है कि हाँ हो सकता है ऊपर से सेलिंग का वॉल्यूम जब लगे, वो सेलिंग का वॉल्यूम कहाँ से 72-76 से भी लग सकता है, लेकिन वहाँ पर मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप सेल डालें। क्यों? क्योंकि हिस्ट्री इज़ नॉट देयर। हाँ, अगर आपको सेल डालनी है तो फिर 85 के ऊपर का ही आपको एसएल देना पड़ेगा, क्योंकि 85 से एक दफ़ा मार्केट रिट्रेस हुई है। हिस्ट्री का एक पैटर्न हमारे पास है कि जी ठीक है 2682 तक मार्केट का हाई लगा, वहाँ से मार्केट रिजेक्ट हुई, मार्केट ने 2662 को सपोर्ट नहीं बनाया लेकिन रेजिस्टेंस बना लिया और वहाँ से अब दोबारा रेजिस्टेंस को कर रहे हैं। अगर थोड़ा बहुत वहाँ पर आता भी है तो आपको 85 के ऊपर का एसएल दे के आप सेलिंग कर सकते हैं। और असल चीज़ क्या है कि 2602 के ऊपर जितने लोग इन्वॉल्व हुए हैं बाइंग साइड के ऊपर, इट वाज नॉट अ हैवी बाइंग। कैंडल जो है वो ज़रूर जो है वो बुलिश साइड की बनी है, लेकिन वॉल्यूम उस कैंडल को सपोर्ट नहीं कर रहा। ठीक हो गया। हाँ, अब क्योंकि जाहिर बात है सेलर्स इस टाइम के ऊपर देखिए, मार्केट ने सेलिंग और बाइंग की जो क्लोजर होता है ना उसके ज़रिए मार्केट ने मूव करना होता है। अब किसी एक पर्टिकुलर लेवल के ऊपर सेलर्स या बायर्स की एब्सेंस होगी तो मार्केट अब नॉर्मली मूव करेगी। अब ऑब्वियसली रिटेलर्स तो सेलर यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन अगर बड़े ऑर्डर्स जो हैं वो किस फॉर्म में लग सकते हैं, बड़े ऑर्डर सिर्फ उसी फॉर्म में लग सकते हैं, या बड़ी स्मार्ट मनी जो है वो बाय किस टाइम पे कर सकती है जब उसके इक्विवेलेंट सेलर्स मौजूद हैं। तो सेलर्स आर स्टिल एब्सेंट, और अगर मैं ये सोचता हूँ कि 2662 के ऊपर चली जाएगी तो वहाँ तो बिल्कुल भी सेलर्स नहीं होने चाहिए, मतलब बहुत बड़े वाले सेलर्स इतने मौजूद नहीं हैं। बेसिकली सेलर्स मौजूद होंगे लेकिन इतना हाई नंबर ऑफ सेलर्स मौजूद नहीं होगा कि बड़े ऑर्डर्स वहाँ पर बाय के प्लेस किए जा सकें। और अगर मुझे देखें, अगर एक चीज़ बाय करनी है और आप समझ लीजिए कि मैं अगर इन नंबर ऑफ मिलियंस बाय करना चाह रहा हूँ, लेकिन वहाँ बेचने वाले जो कि सेल ऑर्डर लगाने वाले हैं वो इन नंबर ऑफ हंड्रेड्स हैं, तो मुझे वो प्राइस नहीं मिल सकेगी। अब मैं चाह रहा हूँ कि जी ठीक है मुझे 2662 से ऊपर प्राइस ना मिले, ठीक है, इससे ज़्यादा की प्राइस मैं महंगा नहीं खरीदूंगा, लेकिन अगर वहाँ पर बेचने वाले नहीं हैं, वहाँ पर सेल ऑर्डर्स एक्टिवेट होने वाले लोग नहीं हैं, तो क्या होगा, मुझे ऑब्वियसली 2685 2695 की जाके प्राइस मिलेगी, एंड दैट विल नॉट बी अ सेंसिबल मूव फ्रॉम माई साइड। तो मैं एकदम से अगर अपने ऑर्डर्स खोलूंगा, सब कुछ खोलूंगा, तो इट विल नॉट बी समथिंग वेरी सेंसिबल। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखता हूँ तो ठीक है, वॉल्यूम कम रह के भी मार्केट ऊपर जा सकती है, बट दिस क्लियरली शोज दैट द डाइवर्जेंस इज देयर। पीछे जो है वॉल्यूम का, बाइंग का वॉल्यूम ज़्यादा है और सेलर्स का वॉल्यूम कम है, तो वो जो चीज़ है वो समझदारी नहीं है। मैं अगर बड़ा फंड लेके बैठता हूँ तो दैट विल नॉट बी समथिंग वेरी सेंसिबल। चीज़ बहरहाल एक है, डिटेल में आपको समझाने की कोशिश की है, तो जिन्होंने बहरहाल कोर्स किया हुआ अकेडमी से वो तो फ़ौरन इस चीज़ को समझ जाएंगे, क्योंकि ये वाले कॉन्सेप्ट्स हम लोग डिस्कस करते रहते हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से खैर मैं क्लियरली थोड़ा बहुत जो है ना वो ज़रूर मैं कह रहा हूँ कि हाँ ऊपर एसएल्स वगैरह खाने के लिए जा सकता है, बट आई एम टिल्टिंग बेरिश फॉर द नेक्स्ट वीक। और उस समय सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि 85 को क्रॉस ना करें, पूरा वीक जब 85 क्रॉस कर रहे हैं। हाँ, मार्केट आपको गलत साबित कर सकती है, आप 8 हो सकता है कि जनाब क्यों, क्योंकि वही बात है कि एब्सेंस ऑफ सेलर्स है, तो रिटेलर भी बैठा हुआ है। अब इन लेवल्स के ऊपर दोबारा से जो है रिटेलर बाय में बैठना चाह रहा है कि जी ठीक है अब अगर दोबारा 2602 आया तो मैं बहुत ज़्यादा बाइंग करूँगा, या 2613 आया तब मैं बहुत ज़्यादा बाइंग करूँगा, कि अब एक ये लोअर हाई और हायर लो का एक सेटअप बनाने की कोशिश करेगा। लेकिन बहरहाल अभी इस टाइम पे हिस्टोरिकली क्या है, 2662 से लेके 2666 एक रेजिस्टेंस है, मैं ऊपर का एसएल दूंगा, मैं सेल ट्राई करूंगा, दैट्स इट। ये चीज़ क्यों, क्योंकि ठीक है 5 दफ़ा आ चुका है, रेजिस्टेंस वीक हो चुकी है, डजेंट मैटर, इट सिंपली डजेंट मैटर। मुझे इस चीज़ से कोई
ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। हाँ, 4-3 के ऊपर आएगा तो आई विल बी स्लाइटली इंटाइस, लेकिन अगर 4-3 के नीचे कोई भी H4 कैंडल क्लोज हो गई, this means that market is again going to the level of 2602। ये चीज़ डिसाइडेड है। 4-3 इज अ की नंबर। क्यों? क्योंकि फ्राइडे वाले दिन मैंने आपको कहा था 4-3 इज अ की नंबर। 4-3 के ऊपर क्लोजिंग होगी तो मार्केट ऊपर जाएगी। अब मंडे को भी 4-3 एक एज अ सपोर्ट की एरिया है, और इसके नीचे की क्लोजिंग अच्छे टाइम फ्रेम के अंदर H4 शुड बी आइडियली, तो इट कैन गिव यू अ वेरी वेरी हाई सिग्नल्स। इसी तरह सिल्वर की बात करते हैं तो सिल्वर का जो की एरिया है वो 31.35 है। 31.35 के नीचे अगर कोई भी H4 कैंडल क्लोज हो जाती है तो फिर मार्केट अगर ऊपर रिट्रेस करती है तो 3.63 के ऊपर का आप एसएल 31.63 के ऊपर का आप एसएल देके आप सेलिंग करेंगे, एंड दैट विल गिव यू अ वेरी वेरी गुड काइंड ऑफ अ रिजल्ट्स। ऑयल की बात कर लेते हैं। ऑयल साइडवेज उसमें फंसा है, और थोड़ा सा इसे कहा जाए कि मिक्स वो चल रहा है। तो जिसको अगर मैं सामने रखता हूँ तो वही बात है, 76.2 जो है उसके ऊपर का आपको एसएल देना पड़ेगा, और 74.3 की अगर H1 क्लोजिंग आ जाती है, H1 क्लोजिंग, तो इसका मतलब ये कि जो बैक एक चैनल बनाया था उसके अंदर मार्केट गिर जाती है, और फिर वहाँ से दोबारा 71.8 तक मार्केट जा सकती है। तो मैं फिर अब उसके ऊपर का एसएल लगाऊंगा और सेल करने की कोशिश करूंगा। अब अच्छा, अभी अगर H1 स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ऑयल के ऊपर एसएल थोड़ा छोटा बन रहा है। एसएल थोड़ा सा छोटा बन रहा है, आप समझ लीजिए कि 75.8 भी अगर आप एसएल ट्राई कर सकते हैं। लेकिन ये होता है कि मंडे को अक्सर जो मार्केट होती है ना अर्ली आवर्स में ऑयल की पर्टिकुलरली, वो काफ़ी गैप अप या गैप डाउन खुल जाती है, और फिर वो 1-2 घंटे सेटल होने में लगती है। तो आई विल एडवाइज कि मंडे वाले दिन अगर इस किस्म का गैप आता है तो 3-4 घंटे आप मार्केट को अवॉइड करें और उसके बाद फिर एंट्री लेने की कोशिश करें ऑयल के पर्टिकुलरली। जबकि गोल्ड और सिल्वर है वो उसके वाइस वर्सा है, वाइस वर्सा है। अच्छा, US30 सुपर बुलिश, कोई उस पर ट्रेड नहीं है, कोई सेटअप नहीं है। क्यों? क्योंकि ऊपर जा रहा है, बस लगा जा रहा है। कहाँ से रिजेक्ट होगा तब हम इसकी रिट्रेसमेंट बाय निकालने की कोशिश करेंगे। अभी बारह फिलहाल कोई रिजेक्शन नहीं है, और मारू बोजू क्लोजिंग आई है, तो दैट इज समथिंग वी कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट। और नैस्डैक का चलें ग्रुप के अंदर बता दूंगा, वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है। तो मेन जो चीज़ें थी वो मैंने कवर की हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आए। जो लोग देखें, जो लोग तो सिर्फ सिग्नल्स के आगे पीछे भागते हैं उनके लिए मसले ही हैं, और बेताजा जो मार्केट में जो पेड ग्रुप्स और सारा कुछ चलाते हैं, वही बात है, वो हमारी कम्युनिटी के ऊपर, वीडियोस के ऊपर डिपेंडेंट है। तो बहरहाल ठीक है जी, लेकिन ये कि लोगों को बेवकूफ़ ना बनाया जाए, ये चीज़ सिर्फ होती है। आप काम करें, अपना काम करें, अच्छा काम करें। अगर आप अच्छा काम करेंगे तो आपको किसी की बुराई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी की वॉल के ऊपर जाके नेगेटिव चीज़ें पोस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा काम करेंगे, मार्केट आपको लोग खुद ब खुद एक्नॉलेज करेंगे। काम की वर्थ है। मैं एज एन अवेस यहाँ मैं दुबई में हूँ तो मेरी कोई वर्थ नहीं है, ठीक हो गया। हाँ, अगर मेरा काम अच्छा होगा तो पीपल विल एंगेज माई सेल्फ ऑन माई ओन। मुझे किसी की बुराई करके अपने साथ लोगों को एंगेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरे काम की वजह से ही दुनिया एंगेज होगी, काम की वजह से ही लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट आएगा। अगर आप लोगों को बेहतर गाइड कर सकते हैं, लोगों को प्रॉफिट दिलवा सकते हैं, और लोगों को सही इस फील्ड के मुताबिक जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी कर सकते हैं, तो लोग खुद ब खुद आपके इर्द गिर्द आ जाएंगे। इसमें कोई आपका किसी से कोई कंपैरिजन नहीं है। मैं हमेशा अक्सर बात ये कहता हूँ कि आई रन माई ओन रेस, एवरीबडी रन्स एन ओन रेस। आप किसी के दौड़ में, आप किसी के भागने में, किसी के आगे जाने में कुछ भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये जो फील्ड है ना, ये बहुत ज़्यादा इंडिविजुअलिटी की फील्ड है। जो बंदा अच्छा ट्रेड कर सकता है उसको दुनिया की परवाह नहीं है, उसको किसी की ज़रूरत नहीं है। क्यों? द ओनली थिंग दैट गाय नीड्स इज़ अ लैपटॉप, इज़ एन इंटरनेट कनेक्शन एंड हिज माइंड, दैट्स इट। आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। इस फील्ड में तरक्की के लिए आप किसी चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हैं, ये मैं आपको बारहा बता रहा हूँ। आप नोबडी कुड स्टॉप यू। इसमें अगर इस फील्ड के अंदर आपका डिप्रेशन है तो आपकी अपनी गलतियों की वजह से है, आपकी अपनी वजह से है। हाँ, आप गलत लोगों को फॉलो करेंगे, लालच है ना। गलत लोग क्या है, अब आपके सामने अकाउंट मैनेजमेंट का है और सारा कुछ है, वो आपको लालच देते हैं। ठीक है, ज़ाहिर बात है, एक डिफ़िकल्ट टाइम है ना, साल डेढ़ दो इस फील्ड के अंदर डिफ़िकल्टी है। कोई भी काम आप सीखना चाहेंगे, आप साल 2 साल
उसमें डिफ़िकल्टी होगी, इंस्टेंट सक्सेस नहीं होगी। और इसी डिफ़िकल्टी के आगे जब लोग समझ नहीं पाते हैं, हार डाउन होना शुरू हो जाते हैं, तो वो क्या होता है कि स्कैमर्स बीच में आते हैं और वो आपको सब्ज़ बाग दिखाते हैं। और उन क्यों? क्योंकि वो आपको देते हैं टाइम का ग्रिप कि जनाब हाँ जी, आप फ़ौरन ही करना शुरू हो जाएंगे। अब आपके पास पेशेंस नहीं है, आप साल 2 साल इस फील्ड के अंदर कंसिस्टेंटली, देखिए मुश्किल हो जाता है कि लूज़ भी कर रहे हैं, पैसा भी लूज़ कर रहे हैं, टाइम भी लगा रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, कोर्सेज भी कर रहे हैं, हर चीज़ कर रहे हैं। ये साल 2 साल आपका मेहनत का टाइम होता है मोस्ट ऑफ द टाइम इस फील्ड के अंदर। और 90% लोग हैं वो ये टाइम लगाने के लिए तैयार नहीं होते। तो वो क्या करते हैं, वो शॉर्टकट्स ढूंढते हैं और शॉर्टकट्स के बाद शॉर्टकट्स के लिए आ जाते हैं फिर स्कैमर्स। और उन स्कैमर्स के हाथों फिर जो है ना अपना नुकसान करते हैं, एंड देन दे डोंट रियलाइज दैट व्हाट दे हैव, और फिर उस फील्ड को बुरा भला कहते हैं और उसके बाद वही अपनी मेहनत मजदूरी करते हैं। ख्याल रखें अपना जी। आई होप कि वीडियो पसंद आए, और लाइक और कमेंट ज़रूर किया कीजिए, शेयर किया कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अच्छी गाइडेंस मिल सके। थैंक यू जी।